मैं मेरठ से प्रदीप गर्ग। एनडीएस के बारे में मुझे कोई पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अभी 8-10 दिन पहले ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी और मित्तल साहब से मेरी बात हुई। मित्तल साहब से बात करने के बाद मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, सिटिंग बहुत ज़्यादा है, वेट बढ़ रहा है, कम खाने के बाद भी वेट बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पैरों में पेन, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो मैंने सोचा भी चलो एक अच्छा सा, इसके पहले भी मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं। तो पंचकुला में एक हमारे मित्र हैं अजय राय जी, उनकी वाइफ सुनीता गोयल जी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। तो हालांकि वो उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ यहाँ सबके बीच में कि उनकी वजह से मुझे ये एक सुंदर जो कार्यक्रम है वो मिला। अब कार्यक्रम में आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, मैं उस पर 2 मिनट लेना चाहूँगा। भोजन से भगवान की ओर ऐसी अनुभूति मुझे यहाँ आकर के हुई है। बहुत सारे डाइट प्रोग्राम मैंने देखे हैं, सुने हैं, एनालिसिस किए हैं, लेकिन सभी के अंदर खान पान का तरीका बताया जाता है, आप ये खा लो, ये मत खाओ, ये खा लो, ये मत खाओ। लेकिन जिस सुंदरता के साथ में भोजन के तरीके को, मतलब जो भगवान ने बनाया है, जैसा कि हमें 3 दिन से बताया जा रहा है, उस तरीके से ग्रहण करना और साथ ही साथ उसको तप के भाव से, तप के तरीके से भगवान की ओर जाना, भगवान से जुड़ना, सेवा, सुमिरन, ये सब चीजों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो संभवतः किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ आकर के वो एक अनुभूति होती है कि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो यहाँ संत और जो हमारे अग्रज हैं जिन्होंने तप कर चुके हैं, वो सब ऐसा महसूस हो रहा है कि भले ही उन भगवा ना पहने हो, लेकिन वो संत हैं। तो यहाँ इतने सारे संतों से मिलना, सबका आशीर्वाद मिलना। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे सेमिनार मैंने अटेंड किए हैं भिन्न भिन्न तरीकों के, वो कुछ फाइनेंशियल हैं, कुछ अलग तरीके के हैं। तो सभी में मैंने एक चीज देखी कि कोई ना कोई किसी ना किसी को क्रिटिसाइज करता है, अपने साथ वाले को, किसी स्पीकर को, अपने जूनियर को। लेकिन यहाँ जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, सबके अंदर एक अलग प्रेम की अनुभूति जो है हुई है। हर आदमी ने बहुत ही प्रेम से जो है किसी से कुछ पूछा है, सब उसने समझाया है। किसी के साथ बैठे हैं तो उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि आप नए हैं। और हमारे मित्तल साहब, मतलब इनको तो देख के मैं दंग हूँ। देवता को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो 18-20 साल के लड़के से लग रहे हैं और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि यार कुछ ऐसा हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि इनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो इन्होंने ये इसको आयोजन करके जो ये, हाँ मतलब इसके लिए शब्द नहीं है कि क्या कहा जाए। तो मैं थोड़े में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि शब्दों का मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन जो मेरी अनुभूति शायद मैं शब्दों में ढाल नहीं सकता। आज तक का जितने भी सेमिनार्स या जितने भी मैंने कार्यक्रम अटेंड किए हैं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। और बिल्कुल मुझे अनुभूति हुई है कि भोजन के साथ भगवान से कैसे जुड़ा जा सकता है। जिस तरह से प्राकृतिक भोजन, नेचुरल विचार, जो मनुष्य की प्रकृति है, अगर मनुष्य उसके साथ आगे बढ़े तो जीवन में भगवान की प्राप्ति भी शायद दूर नहीं है। मतलब बहुत सारे रास्ते, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना ही है, लेकिन वो खान पान के साथ हो जाएगा, ये सोचना थोड़ा सा मतलब दुष्कर कार्य था। लेकिन अगर यहाँ करके वो संभव हो पा रहा है, मेरे लिए तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की कहते हैं कि जो भी मेहनत लगाता है इस प्राकृतिक जीवन शैली में, तो उनके लिए चंद लाइनें हैं कि बेकार कभी जाती नहीं मेहनत, एक दिन रंग अवश्य लाती है। बेकार कभी जाती नहीं मेहनत, एक दिन रंग अवश्य लाती है। अगर लगन सच्ची है, अगर लगन सच्ची है तो मंजिल खुद ब खुद चल कर आती है। हमें जो भी मंजिल चाहिए वो हमारे पास आएगी। लगन में खोट नहीं होनी चाहिए। और एनडीएस जीवन शैली अपनाने के बाद हमारे अंदर एक सुंदर सी धुन प्रकट होती है।
वो धुन के शब्द कुछ ऐसे हैं कि रंजिशों शिकवों शिकायतों का ऐलान कम करने लगा। रंजिशों शिकवों और शिकायतों का ऐलान कम करने लगा हूँ, एनडीएस की राह पर हूँ तो ये सामान कुछ कम करने लगा हूँ। जीवन से सारी रंजिशें खत्म, शिकवे खत्म, शिकायतें खत्म और शुक्रिया का ट्यून बजता रहता है हर हाल में। फरी फरी याद करो, फरियाद न करो, फरी फरी हरि को याद करो, फरियाद न करो। जो भी हालत में हरि ने रखा है उस हालत का शुक्रिया। इंसान की हर बात बदल जाती है, इंसान की हर बात बदल जाती है, तलवार की भी धार बदल जाती है। युवा शक्ति जब जाग कर उठती है, करवट इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। आपके सामने युवा आए हैं, देखो कैसी रफ्तार बदलेंगे। उठो नौजवानों सोने के दिन गए, उठो नौजवानों सोने के दिन गए, ये महफिलें ये खिलवतें होने के दिन गए। उठो नौजवानों सोने के दिन गए, ये महफिलें ये खिलवतें होने के दिन गए। मुंह हाथ 8-9 बजे धोने के दिन गए, मखमल के तकिए और बिछोने के दिन गए। किस काम की ये दरिया, किस काम का ये दरिया जिसमें नहीं रवानी, गर्जोश दिल में ना हो तो किस काम की जवानी। आदरणीय चौहान साहब, मंचा सिंह, भाई जिग्नेश जी, मित्तल जी और आप हृदय में बैठे प्रभु को मेरा सादर प्रणाम। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है प्रभु की कृपा से, आशीर्वाद से। मैं नोशो ज्वाइन करके पीछे 12 साल से बिल्कुल ऐसे मस्त हो गया हूँ, सब काम धाम बंद कर दिए हैं। अब जिग्नेश भाई जहाँ बुलाते हैं, मित्तल जी बुलाते हैं, हम तो हाजिर हो जाते हैं। हम तो सेवक हैं, हम तो चाकर हैं गोविंद सरकार के, हम तो प्रभु के चाकर है। मैं धन्यवाद इनका करूंगा, इन बेटियों का। कितने सुंदर सुंदर व्यंजन देती हैं आपको सभी को, कितना स्वस्थ रखती हैं। आप सभी ने धन्यवाद देना है इन बच्चों का, ताकि हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ रहती है और मैं 25-26 गोली दिन में खाती हूँ और अब मैंने ऐसे 12 गोली कर रखी थी। अब जब से ये 3 दिन से कैंप अटेंड किया है ना, मैंने एक भी गोली नहीं खाई। मन में इतना विश्वास है कि मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक रखूंगी और औरों को भी शिक्षा दूंगी कि आप एनडीएस अपनाएं। धन्यवाद। रात को एक भी गोली नहीं खाई मैंने। मैं हरियाणा हिसार से, और मैं अप्रैल में सिरसा शिविर में गई। उसके बाद 2 महीने मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने अनीमा स्टार्ट किया। अनीमा स्टार्ट करने के 3 महीने बाद मैं सूरत गई, तब मेरा 2 किलो वजन ऑटोमेटिक कम मिला और खाने में मैंने कुछ भी बदलाव नहीं किया था। वहां जाके मेरा 15 दिन में 6 किलो वजन कम हुआ और फिर दिवाली से 10 दिन पहले मैं आई, अब फिर मेरा उसके बाद 2 किलो वजन कम होया है। यही मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर छूट भी जाए तो फिर दोबारा ये मत सोचना कि हम अब कैसे स्टार्ट करेंगे। मैंने सिर्फ अनीमा किया था और उसके बाद में मेरा 2 किलो वजन कम हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं प्रहलाद सिंह श्रोफ दिलीप सिंह, देश भारत, राज्य हरियाणा, जिला हिसार, सेक्टर वगैरह, मकान नंबर 556। भगवान गणपति से प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान तन मन धन आपको समर्पित किया, आप जैसा चाहें वैसा करें। जितने भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनमें सभी के अंदर भगवान का रूप देखता हूँ कि ये इतने भगवान मेरे को मिले हैं। इस करके ना मैं भगवान को ही समर्पित करके ना सभी काम करता हूँ। और लक्ष्मी जी है, श्री जी, तो हम प्यार प्यार में बातें करते थे। मैं आपको क्या बोलूं, आप मेरे को क्या बोल रहे, तो ये मेरे को क्या बोलते हैं, इनको लेके आई हूँ जी मैं। हाँ, तो ये मेरे को बोलते थे। उसके बाद मैं बोला अब मैं आपको क्या बोलूंगा, तो मेरे को पूनम करता रहता है। मैंने कहा जी तो क्या बोलूं फिर, वो बोली मेरे को श्री जी बोल दिया करो। मैं श्री जी का मीनिंग समझाऊं मेरे को क्या होता है, बोला श्री जी का मतलब होता है लक्ष्मी जी, तो मैं इनका नाम श्री जी से ही बोलता हूँ। और रही बात कि जितने हम
2 मियाँ बीबी, 4 बच्चे जी, एक लड़का एक लड़की सीए है और एक लड़का एक लड़की सुप्रीम कोर्ट में वकील है। तो सारे काम ये श्री जी करती है। अब हमारी तरफ से कोई काम नहीं करते, लेकिन इनके कामों को हम मना भी नहीं करते। सबसे पहले ये हमारे को कुमार स्वामी जी के पास लेके गई, तो वहां मैंने मेरे को तो साथ में जाना होता था, ड्राइवर बन करके, तो मैं बोला ड्राइवर भेज देता हूँ आपके साथ। बोला नहीं, मेरे बाप ने मेरे को ड्राइवर दे के भेजा है जी। कुछ तबियत खराब हो गई थी दिल्ली डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास गए थे, 45,000 की दवाई ले आई। इनकी अच्छी बात ये है, जो भी ये खर्चा करते हैं तो मेरे को बता देते भी इतने की दवाई मिल रही है, ले लूंगा। तो जी 45,000 की दवाई लेके आए। तो उसके बाद वो दवाइयाँ 5-5 मिनट में लेनी पड़ती थी। ये 5 मिनट के अंदर तो सेटिंग बैठती नहीं है, तो ना कोई काम वाली ऐसी मिलती जो कि 24 घंटे काम कर दे। तो इन्होंने दवाइयाँ कुछ ली, फिर छोड़ दी। फिर कुछ महीने बाद फिर 25,000 की लाई, वो भी सारी की सारी हमारे को नाले में पानी पड़ी। उसके बाद में अब ये जो है NDS के इन्होंने देखा और माँ बेटी दोनों खर्चा चली गई, क्योंकि पहले तो मैं करता नहीं, पहले तो यही करती हर शुभ काम की। तो इस करके ना हम फिर इसके पीछे हो लेते हैं। इनका सौभाग्य समझो या हमारा सौभाग्य समझो कि हम इनके पीछे हो लेते हैं, इनको मना नहीं करते। और रही बात जी कि मैं कहता हूँ तू इधर क्यों करती है, ऐसा क्या करती है? वो बोली नहीं, मेरी तो कोई तनख्वाह होगी घर में। तो कहने का मतलब भाव ये है कि साल में इनको 1 लाख, 1.25 लाख, 75,000, 50,000 लगाने हैं इन चीजों में। और रही बात NDS की, ये NDS में ये मेरे को लेके आई, मैं पहली बार आया हूँ, तो इस करके ना अच्छी जगह लेके आई, कोई बुरी जगह तो लेके नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी। तो रही बात जी, मेरे भी एक पेट आया हुआ था। कल एक बहन जी बोली रुमाल लगा हुआ है, तो मैंने बोला पहला करेंगे, धीरे धीरे कुछ तो करेंगे। ये अनुभव है जी। और रही बात जिग्नेश भाई और मित्तल साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। मित्तल साहब से प्रार्थना है कि मित्तल साहब आप ऐसा ही करते हैं, साल में 2 बार करें, और कोई सहयोग वगैरह की बात हो तो वो सब मालिक कर देगा, नहीं तो सिंह जी हमारे साथ हैं। मेरा नाम नीलम है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को ना बैक पेन बहुत थी, लेकिन अभी 3 दिन से जो मैंने शिविर अटेंड किया है तो मुझे पेन नहीं आई। लेकिन उसके साथ साथ मुझे किडनी में स्टोन भी थी। कल 12 मुझे बहुत पेन हुई, तो सर ने बोला आप लिक्विड डाइट लेना, तो हो सकता है रात में आपने मील हैवी लिया हो, इस वजह से पेन आई हो। तो लाइट डिनर किया मैंने, तो नाइट में पेन नहीं थी और अभी भी मैं ठीक हूँ और बॉडी भी मुझे लाइट फील हो रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर के पद पे हूँ, लेकिन अभी तो यहाँ इंस्पेक्टर कुछ नहीं, अभी तक छोटा बच्चा ही हूँ आपके लिए। तो मैं अब मेरे को कोई बीमारी तो थी नहीं, लेकिन मैं अपना फ्यूचर सेव करने के लिए आया हूँ यहाँ, क्योंकि मैं फॉलो करना चाहता हूँ और मेरे गांव गुआंढ में कोई इस टाइप का होगा तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए स्पेशली यहीं आया हूँ। अभी तो क्योंकि एज ही कमी है, 29 साल है, तो अभी तो इस टाइप की कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। एनिमा लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू जिग्नेश सर। और मैं एक थोड़ी सी ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो 3 दिन में तो हमने कुछ भी नहीं समझा। मेरा तो ये मानना है कि अब 3 दिन के बाद हम थोड़ा सा इसको अप्लाई करें, और उसके बाद जो इनके सर के सेंटर है 10-12 दिन वहां रुक के आओ, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको मेरे को लगता है कि मिलेगा। शिविर अटेंड करने से पहले मैं इनको फॉलो करता था। कहाँ से? यूट्यूब से, जोहान सर हैं उनसे। और मैंने पाया कि हरे पत्तों में कितनी जान है। हरे पत्ते इंसान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। वो कहाँ से? हम सोचते हैं कि जो पेड़ पे लगे हुए पत्ते हैं वही ऑक्सीजन देते हैं। एक्चुअल जब हम उनको यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर को ऑक्सीजन देंगे। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो खून अच्छा बनेगा। अगर हम उन पत्तों को
विचारों को मुरझा देंगे, उनको उबाल लेंगे, तो उनके अंदर जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। और इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई है कि कच्चा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, अगर पका के खाओगे तो बीमार पड़ोगे। तो इसलिए इनका जो बहुत अच्छा मुहिम चलाया हुआ है, ये तो कोई भी कर सकता है। गरीब से गरीब इंसान भी जिसको रोग हो गया है, वो बेचारा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी जा सकता है, वो तो यहीं आएगा। क्यों? इन्होंने इतना अच्छा मुहिम चलाया है। भगवान, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसे इंसान और अच्छे लोग इस संसार के अंदर आए और इस पूरे संसार को निरोग करें। मैं भी एक बैंक से रिटायर्ड पर्सन हूँ, मुझे इनसे बहुत प्रेरणा मिली है और कोशिश करूँगा कि मैं भी इनके साथ चलूँ, जितना मेरे से हो सकता है करूँगा। जो लाइफ बची है इनके साथ चलूँ। हम तो क्या करते थे भाई, बैंक में आए कस्टमर, उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देते थे, अच्छा बताते भाई ये तेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, उधार लेना बुरा है, ऐसे उधार की जिंदगी जीना भी बुरा है। अगर हम उधार की जिंदगी जीते हैं वो भी खराब है, हम किसी पे डिपेंड रहते हैं। उधार लेना, हम किसी पे डिपेंड रहना। इसी तरह उधार की जिंदगी भी नहीं होनी चाहिए इंसान की, अपने दम पे चले। इनका मैंने सुना, मैंने कहा वाह, हमारे जीन से ऐसे व्यक्ति आए हैं जो इतना अच्छे काम में लगे हैं, अपने शरीर को, दुनिया के शरीर को बनाने में लगे हुए हैं। और क्या चाहिए? और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि यहाँ एक सेंटर भी खोल दें। ओहो, जो इनके अंदर जिज्ञासा है, जो इनके करने की वो है, लग रहा है कि लग क्या रहा है कि मुझे तो 100% यही लग रहा है कि ये खोल के रहेंगे, जब तक रहेंगे नाम करके रहेंगे, जींद का नाम करके रहेंगे। थैंक यू जी। बहुत सुंदर। ऐसे ही लोगों की दुआएं मिलती रहें, परमात्मा दुआएं मिलती रहें और ये शुभ कार्य सारे संसार में फैल जाएं। सभी के अपने अपने बहुत सुंदर अनुभव तजुर्बे से अपनी बातों को रख रहे हैं और हमारा ये शिविर जो सफल होना ही है और आगे भी जाके काफ़ी सारे अच्छे परिणाम हमारे सोसाइटी में, समाज में मिलते रहेंगे। लेकिन उनमें आप सभी लोगों का सहयोग मिला, सहकार मिला, उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। और हमारे उचाना के ब्रह्मा कुमार जयराम जी की प्लीज़ वेलकम। वो हर हमारे पिछले 2-3 शिविर से उनके साथ अवश्य मिलना होता है और अपना स्वास्थ्य भी एकदम फिट और आज सुपर हिट हैं सभी जगह। कभी चंडीगढ़ में दिखेंगे, कभी उचाना में, कभी जींद में, मतलब एक विश्व कल्याण की एक सुंदर भावना के साथ सभी सेंटरों में बहुत सुंदर सेवाएं देते हैं। और भले वो एनडीएस के बारे में काफ़ी गहरा नॉलेज या अनुभव नहीं जानते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ एनडीएस मतलब आहार का संयम, एक डिसिप्लिन लाइफ, तो वही उनके जीवन में पूर्ण रीति से वो खुद अनुशासित हैं। तो प्लीज़ वेलकम जयराम भाई, और आपके 2 भाव यहाँ सभी के सामने रखें। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी से मैं काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ और मेरे मित्र हैं सतीश जांगड़ा उचाना से, उनकी युगल को एनडीएस से काफ़ी आराम मिला, काफ़ी नहीं एक नया जीवन मिला। तो उनसे प्रेरित होकर मैं भी एनडीएस के संपर्क में आया। तो मैंने अनुभव किया, मैं पूरा फॉलो नहीं करता लेकिन जितना भी किया, एक शरीर लाइटमेंट माना हल्कापन, पेट में गैस ना बनना, सुस्ती नहीं रहना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ब्रह्मा कुमारी जी में सेवा भाव तो है ही, तो जब भी मौका मिलता है तो एनडीएस में सेवा भाव से अपनी सेवाएं लेते हैं और देते हैं। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, अलग अलग विशेषताएं सभी में दी होती हैं।
हमारे विनोद भाई जी हैं, अलग विशेषता उनमें। जिग्नेश भाई है, उनका अलग संस्कार व्यवहार होते हैं अलग अलग सबके। तो हम जब भी मेजोरिटी में कहीं मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सेवा भाव अलग है, भले हम करें, लेकिन एक जो हम ये एनडीएस कर रहे हैं इसमें सीखने को ये मिलेगा भी हमें अपने मन और शरीर दोनों की आवाज़ कैसे सुने। ये एनडीएस के द्वारा ही संभव है, क्योंकि हम जो भी अनाज खाते आए हैं वो तो खाते ही हैं, खाते ही रहेंगे शायद, क्योंकि छूटेगा नहीं कि ये संस्कार होते हैं हमें खाने की, हैबिचुअल हो जाते हैं हम। तो एनडीएस के द्वारा हम जैसे भी अभ्यास करते हैं, मैंने उचाना भी किया, वहाँ कंटिन्यू किया, यहाँ तो नहीं कर पाया मैं क्योंकि मुझे एज ए सेवा जाना हुआ बाहर। तो कल शाम को भी मैं समय निकाल के आया और आज भी दोपहर तक सेवार्थ आपके साथ हैं। तो इसमें जैसे हम डिटॉक्स करते हैं शरीर को, बीमारियों को, तो हमें अपने शरीर की आवाज़ सुननी है। कई बार मन की आवाज़ होती है, वो मन की आवाज़ को छोड़ के, जैसे मन कहता मीठा खाओ, तो मीठा क्यों खाना है ये मन को जानकारी देंगे हम। फिर हमें शरीर की आवाज़ सुननी है। अब जैसे एनडीएस कर रहे हैं, फर्स्ट डे ही जिग्नेश भाई ने कहा कि कच्चा खाना सभी के लिए अच्छा भी नहीं है, लेकिन कच्चा खाने से जो होगा वो हमारा शरीर कैसे स्वीकार करता है। अब 10% बीमार है या 80% बीमार है, उसी हिसाब से हमारे शरीर का इफेक्ट दिखाई देगा हमें। तो हमें अपने शरीर की आवाज़ सुननी है। शरीर मन को देगा, मन संकल्प चलाएगा, और मन के द्वारा फिर हमें क्या खाना है, मन को हमने क्या जानकारी दी है शरीर के बारे में, भोजन के बारे में। तो इसलिए शिविर कराते हैं हम। भ्राता जी कहते हैं हमने उचाना भी करवाया जैसे, तो उससे मुझे काफ़ी जानकारी मिली, और इसलिए मैं उत्साहित हुआ भी जिद भी है तो समय निकाल के यहाँ भी सीखने को कुछ मिलेगा। समय लगते ही मैं नीचे आता हूँ क्लास कराने, नहीं तो ऊपर आपकी सेवा में स्टॉल लगा हुआ है, जो भी सामान अवेलेबल है वो आपको मिले, आप उसकी सुविधाएं ले सकें। अनिमा जैसे सबसे बेस्ट है। आप भले एनडीएस पूरा फॉलो ना करें, लेकिन अनिमा ऐसी चीज़ है जो आपको स्वस्थ होने से कभी भी रोक नहीं सकती। आप स्वस्थ होके ही रहेंगे। तो भले आप एकदम से ना छोड़ें भोजन, लेकिन धीरे धीरे अनिमा लें। ग्रीन जूस में मेहनत लगती है, उसको थोड़ा आप उपवास ज़्यादा कर दें, सुबह नाश्ता थोड़ा कम कर दें। इससे क्या होगा, हमारा शरीर अपने आप ही अपने शरीर को खा के पूर्ति करता है। चलो मैंने शायद जानकारी ज़्यादा देने लग गया मैं, अनुभव की बात है तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। सॉरी, चालू कर लो। तो काफ़ी कुछ सीखने को इससे मिले। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने शरीर की आवाज़ सुने। शरीर स्वस्थ होगा तो तन मन स्वस्थ ही, मन भी स्वस्थ रहेगा। तो मन का ही खेल है सारा। मन करता है एनडीएस में चले, तो क्योंकि सूचना तो सभी को मिली थी, लेकिन एक भाग्य और सौभाग्य की बात होती है। जिसका भाग्य था वो खींचा चला आया, जरूरत पे नहीं आया कोई। जरूरत से तो आप पहले डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, सहज एक टेबलेट लेके भी आराम ले सकते हैं, लेकिन एक संपूर्ण स्वास्थ्य हमें एनडीएस के द्वारा प्राप्त हो, उसको हम अपने जीवन में लेके आएँ। और अपने परिवार का भी हम, जैसे माताएं हैं, अगर माताएं सीख जाए घर में तो पूरे परिवार को, जैसे हिसार वाले भाई साहब ने कहा कि जैसे श्री जी चलाती हैं तो फिर हम वहाँ चल पड़ते हैं। तो घर की श्री जी जो भी हैं वो अगर इसको समझ जाएं तो वाकई में हमारा घर स्वर्ग हो सकता है। सही बात है। ओम शांति। बहुत सुंदर, कम शब्दों में। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बीवी चौहान साहब को नमस्कार करता हूँ, और उनके साथ साथ जो उनके पद चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए और ये शिविर सबके लिए लगाते हुए दुनिया को सबको स्वस्थ वर्धक करते हुए जिग्नेश जी का और मित्तल साहब का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि स्वस्थ उसी को पता
स्वस्थ की वैल्यू उसी को पता होता है जो बीमार होता है, नहीं तो स्वस्थ को कोई नहीं जानता है। तो बीमार होने के बाद अगर स्वस्थ पता लगे तो उससे पहले कुछ ना कुछ आदमी कोशिश कर लेनी चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ है। मेरा नाम जसबीर दहिया है, मैं गुड़गांव से आया हूं और मैंने 41 साल नौकरी की है पुलिस में। 2017 में मुझे पेन होने लग गया यहाँ छाती में, यहाँ पे बीच में, और वो पेन 1 साल के अंदर यहाँ पर जा लिया पूरा ऐसे। मेरा लड़का लॉ कर रहा था, मैं किसी से कह भी नहीं पाता था अपनी सारी चीजें, क्योंकि जो दर्द होता है फिर वो चेक कराना, फिर वो करना, सारा डिस्टर्ब, मतलब बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, मैं सारी रात सोचता रहता था। पूरी रात मुझे दर्द होता था। मैं अपनी इवन मेरी मिसेज को भी नहीं पता था इसको दर्द है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं रात को उठ के बैठ जाता था, भाई कल मेडिसिटी में जाऊंगा और चेक कराऊंगा। परंतु मुझे परमात्मा ने शायद कुछ हौसला दिया। मैं यूट्यूब पे सर्च करने लग गया, मैं रिसर्च करने लग गया इसके ऊपर। बस स्वस्थ तो वैसे भी हुआ जा सकता है। मेरे अंदर से कोई बात आई कि सर अगर स्वस्थ होना है तो स्वस्थ वैसे भी हुआ जा सकता है। तो मैंने बहुत चीजों का एनालाइज किया, रिसर्च किया, उसमें मुझे टाइम लग गया। मुझे उसी दौरान मुझे बीवी चौहान जी की उस पे वो है, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे है पूरा कि खाओ खाओ स्वस्थ रहो, जीवनचर्या की सारी चीजें हैं, मैं काफी सुनी, औरों की भी सुनी, और उससे मैंने एक विस्तृत अपना पूरा वो शेड्यूल बनाया, जिसमें यही जो शेड्यूल आपको जो सिखा रहे हैं, जो 12 बजे तक का फास्ट, उसके बाद में फ्रूट्स और फिर सब्जियों पे, ये मैंने खुद किया। मतलब मैं बीवी चौहान का एकलव्य हो गया, मैं उनको देख के फॉलो करके फॉलो किया मैंने। और फॉलो इसलिए किया क्योंकि मुझे स्वस्थ होना था। मैं अपना, मुझे पता है कि मैं जाते ही मुझे डॉक्टर शायद कुछ भी बीमारी बता सकते थे। मुझे ये एहसास था कि जाते ही डॉक्टर मुझे क्या बताएंगे, तो उससे पहले क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए। स्वस्थ जीवन प्रक्रिया सब जीते हैं तो जिया जा सकता है, स्वस्थ हुआ जा सकता है। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, तो मैंने एनडीएस फॉलो किया, और एनडीएस फॉलो करता करता मैंने अपने बच्चे को भी सिखाया, लड़के को भी सिखाया। लड़के की इतनी अच्छी हेल्थ है, जैसे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर साहब खुराना साहब यहाँ आए थे, इस टाइप से है, बिल्कुल स्लिम बॉडी, फर्स्ट क्लास। हम फॉलो करते ग्रीन जूस भी। मैंने इस लिहाज से ग्रीन जूस के लिए मैंने अपना पेड़ भी उगाया, जो ये कहते हैं ना मोरिंगा और सैंजन, 2 पेड़ लगाए, उनके पत्ते लाता था, पत्ते का ग्रीन जूस पीता था और अपने बच्चे को पिलाता था। सिर्फ मेरी एक विडंबना थी कि मेरी मिसेज उस जूस को नहीं पीती थी, जिसको मैं यहाँ लेके आया हूँ जूस पिलाने के लिए क्योंकि वो एक घूंट पीते ऐसे करने लग जाती थी, बहुत बुरी हालत। मैं उसको समझाता था, मगर ये तेरे लिए अमृत है, ये ग्रीन जो जूस है ये आपका खून है, ये ब्लड है। जब ग्रीन जूस आप लेते हो तो वो ब्लड है। प्रकृति के लिए, प्रकृति में ग्रीन सब कुछ है, तो इसलिए ग्रीन जूस अमृत है। मैं कहता था, परंतु नहीं मानते थे। मेरे बच्चे ने माना, मेरी पुत्र वधू ने माना, बिल्कुल फिट है। आज मैं उस चीज को फॉलो करके 100% ठीक हूं, और सारे दिन मैं काम करता हूं। काम का मतलब, मैं, मेरे पास 1-2 प्लॉट है, उनमें अपने सब्जियां उगाता हूं अपनी कृत्रिम रूप से, और वही सबको बांट भी देता हूं, केले वगैरह सबको बांटता हूं। तो कोशिश करता हूं मैं अपनी पेंशन में से, देखेंगे हम सभी, आप गृहस्थी बैठे हो, गृहस्थी के लिए मैं कुछ 2-4 टिप अपना अनुभव बता सकता हूं। मैं अपनी पेंशन में से 10% लगा देता हूं किसी भी रूप में, चाहे मैंने गौशाला में दान करना हो, चाहे मैंने कुत्तों बिल्लियों को खिलाना हो। इस चीज में मेरी वाइफ मेरा साथ देती है, क्योंकि ये भी बहुत ही धर्मात्मा रूप है भाई, जो पक्षियों को और कुत्तों बिल्ली को खिलाती है। 10% अपना पेंशन का करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि खर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरी पेंशन भी ऐसे ही बची रहती है।
तो मैं आपको सिर्फ यही कहता हूं कि मेरा मैसेज यहां से ये है कि आप एनडीएस का फॉलो करो और स्वस्थ रहो और स्वस्थ अपने बच्चों को बनाओ। अपने परिवार को, जब पूरे परिवार को नहीं साथ रखोगे, मेरी एक टायर में पंचर, हवा कम थी, क्योंकि मेरी गाड़ी है, हम 4 हैं, मेरा बेटा है, 2 बेटियां तो शादी कर दी, वो तो अपने सेटल है, वेल सेटल्ड है, मेरा बेटा है, मेरी पुत्रवधू है, मेरी मिसेज है, मैं हूं, 4 है। चारों में से एक टायर में हवा थोड़ी सी कम थी, वो मैं यहाँ भरवाने के लिए लेके आया हूँ जिग्नेश जी के तो मित्तल साहब से, जिग्नेश जी साहब से यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि भाई ये भी सीखें इस चीज को। और क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी शिव। मैं बताता था जब इनको नहीं वो आता था, अब ये कहती है, अब मेरे को क्या कहती है, कल परसों कहा कि वो दिवाली की सारी मिठाई है ना, बेटे को बोल दे सब बांट देगा इतना इनको प्रभाव आ गया, इतना बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। दूसरा, परिवार में सब करें, बच्चों को कराओ, सबसे बड़ी चीज है बच्चों को सिखाओ। देखो हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं आज के दिन, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस। पढ़ेंगे तभी जब खाने का पता होगा, जब खाने का पता होगा। जो बच्चा स्टूडेंट कोई हुआ, जो बच्चा कम खाएगा और बर्गर पिज्जा नहीं खाएगा, वेस्टेज नहीं खाएगा, उस बच्चे का दिमाग हमेशा बेस्ट रहेगा। कम खाएगा मतलब 4 रोटी की भूख हो, 1 रोटी 1.5 रोटी खाएगा, उस बच्चे का दिमाग अपने आप अच्छा बन जाएगा। दूसरा मैं बताता हूं, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक भ्रम बना दिया इस दुनिया में। मेडिटेशन के लिए बहुत भ्रमित करते हैं। मेडिटेशन का पता भी होता है, परंतु मेडिटेशन करना भी चाहता है, परंतु पता नहीं होता। हर आदमी मेडिटेशन सिखाना चाहता है। मैंने बहुत जगह मेडिटेशन सीखा है, हर तरीके से मेडिटेशन सीखा है, कोशिश की है। मैं 99 से मेडिटेशन कर रहा हूं। बच्चों को चेंज किया जा सकता है मेडिटेशन से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको मेडिटेशन, उनको ध्यान, उनको विवेक। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से सिर्फ विवेक जागृत होता है, अवेकनिंग होती है, जागरूकता बढ़ती है। भाई ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, बस। और ध्यान से कुछ नहीं है। राग गहरे ध्यान में जाएंगे, वो आगे की चीज है, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। भाई ध्यान में ये भी देख सकते हैं हम, राग द्वेष चित्त पे कहाँ जगता है, उस राग द्वेष को कैसे देखते हैं। देखत देखत देखते बंधन खुलते जाए, भोगत भोगत भोगते बंधन बनते जाए। अगर कोई अपने आप को देख लेगा ना, तो वो हर चीज को सर्वाइव करेगा। और अपने आप को देखना सिखाना चाहिए। अपने परिवार को सही बनाना है, सुख में बनाना है। अपने परिवार को सही और सुख में बनाना है, तो अपने बच्चों को मेडिटेशन प्लस एनडीएस सिखाएं और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। और घर स्वर्ग बनेगा तो ये स्टेट स्वर्ग बनेगा, स्टेट स्वर्ग बनेगा तो गांव देश स्वर्ग बनेगा। बहुत सुंदर अनुभव। वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, एडवोकेट हो, चार्टर अकाउंट हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, व्यापार बिजनेस से जुड़े हुए हो, हर व्यक्ति के लिए न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसा सुंदर रास्ता है जिसमें किसी भी प्रकार की विधि विधान को अपनाते न हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही महामंत्र याद रखते हुए, वो है आहार संयम। क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने समय के बाद खाना, कितना उपवास करना, इतनी छोटी सी थियरी समझ जाने के बाद दुनिया की स्वास्थ्य प्राप्ति करने की सारी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। मैं शुरुआत के दिनों में बड़ी बड़ी 1500, 2500, 5000 की बोतलें लेकर आता था कि भाई इसमें कैल्शियम रहेगा, इसमें जिंक रहेगा, इसमें ओमेगा 3 रहेगा। हम स्वास्थ्य ढूंढ रहे थे प्रोडक्टों में, और ऐसे बहुत लोग हैं। ये सिर्फ हर घर की कहानी है कि हमारे शरीर में हड्डियां अगर कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति हमें बता दे कि ये गोली अच्छी है, ये चूर्ण अच्छा है, ये चीज अच्छी है, तो हम बड़े मजे से बिना डरे कितना भी खर्चा करके
हर रोज याद कर करके वो चीजों का सेवन लंबे समय तक करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं था कि सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वो शरीर खुद बनाना जानता है। अगर शरीर को 16-18 घंटे भूखा भी रख दिया जाए और आंतों की गंदगी को एनिमा से फ्लश आउट कर दिया जाए, तो शरीर तो इतना ह्यूमन मशीन, इतना वंडरफुल है जो हवा से भी शक्ति ग्रहण कर ले, सोलर ऊर्जा से, सन ऊर्जा से भी वो शक्ति ग्रहण कर ले, नंगे पैर अगर घास के ऊपर चल ले तो भी वो शक्ति को ग्रहण कर ले। और मैंने तो तब तक सुना है कि अगर पुष्पों की सुगंध सूंघ ले तो उसमें भी पृथ्वी तत्व होता है। हमें कहीं भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत, और ये आज हमारी कैंप में तो 100 लोगों के बीच में सभी के अनुभव 4 दिन में ऐसे सुंदर देखने में आते ही है कि ये तो जादू हो गया। एनडीएस नहीं, एनडीएस तो एक प्रकार का जादू है जो विदाउट मनी, विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट मेडिसिन जीवन जीने का एक बड़ा जबरदस्त फंडा है। जेब भी हल्की, दिमाग भी हल्का। जेब को भी कोई तस्ती देनी नहीं है, बड़े मजे से हम थ्रू आउट अच्छी स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। कहीं कहीं लोग 30-30 दिन निर्जला करते हैं, पानी पर रहते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं। बाद में पता चलता है कि जो B12 के इंजेक्शंस, विटामिन्स ले रहे थे हजारों रुपए खर्च करके, यार ये तो भूखा रहने से और एनिमा लेने से B12 15 दिन में सेट हो गया। तो ये सारे चमत्कार शरीर खुद ही कर लेता है, उसमें कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत ही। भाई काफी दर्दों से गुजरे, बता रहे थे कि इतने दर्द थे तो कभी कभी दर्द को किसी को बताने की भी फिर उम्मीद नहीं रहती। इतनी तकलीफें फिर खुद अपने आप ही झेल लेते हैं। तो उसकी लिए एक चंद लाइन में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दर्द तो सभी को जिंदगी में होते हैं, दर्द तो सभी को जिंदगी में होते हैं। फर्क बस इतना ही है कि कोई रोकर बता देता है, कोई रोकर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। लेकिन एनडीएस में आकर अब न रोकर बताना है, न हंसकर छुपाना है। एनडीएस में मैनी डिजीज वन सॉल्यूशन, रोग अनेक, इलाज एक। अपना इलाज अपने हाथों में, अपना स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में, अपना डॉक्टर स्वयं बने। इतना सिंपल थियरी है। स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर शाम को अगर अकेले में बैठे हैं, सुंदर कोई पुराना गाना भी बज रहा है, अपनी मस्ती में इतने रहेंगे कि कोई मस्ती ढूंढने के लिए किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। खुद की मस्ती में मस्त रहेंगे। ऐसे ही खुद की मस्ती में मस्त रहने वाले, अंधेरे में काले चश्मे पहनने वाले हमारे मिगलानी जी हमारे इस कैंप में आए। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मिगलानी जी, मैं आपको मंच के ऊपर आने के लिए विनती करूंगा। बहुत अच्छे वक्ता भी है, हसमुख है। हम हर्बल पार्क में मिले थे लगभग 1 साल पहले। लोगों को बहुत हंसाते हैं। लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसा हंसा कर लोगों को स्वस्थ करते हैं। इनका एक बहुत अच्छा तो डायलॉग पसंद आया है। तो प्लीज सिट डाउन। ये कोई जड़ी बूटी वहाँ पे बेचते हैं हर्बल पार्क में, तो उन्होंने किसी ने इनसे पूछा भाई इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, मतलब ज्यादा ज्यादा मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तंग करता है क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा मरेगा। कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे एनडीएस के फाउंडर चौहान साहब जा। एक जोरदार तालियां हो जाए चौहान साहब के लिए। और देखो, हमें
भीड़ में जिग्नेश सर जी ने पहचान लिया, मित्तल साहब ने पहचान लिया, यही बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक जोरदार तालियां सर जी के लिए भी चाहूंगा, क्योंकि ना नजर का ऑपरेशन हो सकता है सर जी, नजरिए का नहीं। ये जो चश्मा मैंने डाला हुआ है ना, ये नजरिए का है, क्योंकि क्योंकि नजर बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलेंगे, सितारे बदल जाएंगे, और खुद को बदलेंगे तो सारे बदल जाएंगे। ये नजारा, इसलिए अभी मैं सर जी को आते ही मैंने ये बात सुनी, कहते हैं किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। बड़ी अजीब सी दुनिया है जिग्नेश सर जी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। लेकिन देखो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अभी मित्तल साहब ने जैसे मुझको याद रखा हुआ है, मैं अक्सर जो ये अमर फल है अब आप कहोगे तो देखो आज मैं जो भी हूं ना इसकी वजह से हूं, उसकी वजह गॉड इज ए बिग मोटिवेटर। उसने मुझे ना ये पारस दे दिया जिसका काम है सोना बना देना। अब देखो और सर जी से मिला मैं हर्बल पार्क में, तो इन्होंने ना एक दिया जो बुझने का था उसमें तेल और डाल दिया। और खास बात है, देखो मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से, आपको अगर सोने की खान का पता लग जाए तो क्या आप खुद निकाल लोगे या किसी और को भी बताओगे? है सर जी? हाँ, लेकिन मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं आहूजा साहब, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों के डर से ना बातचीत ही नहीं करते सर। और अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, बेफजुल्ली की बातें, आउट ऑफ सिलेबस की बातें। लेकिन देखो सर, हमारे साहब जी इतनी दूर से आए हुए हैं, कितने लोगों को इनवाइट किया जाता है, क्या सारे आ पाते हैं सर? बहुत लोग तो बहाने बनाते हैं कि सर आज मुझे ये फला काम है, लेकिन सर ये तो हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हुई है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि खुदा मेहरबान और गधा पहलवान। लेकिन अक्सर देखो कई बार पता है क्या होता है सर, नॉलेज इज पावर, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान हानिकारक है। अक्सर हम लोग किसी को समझाने जाते हैं ना, तो सर वो हमें ही समझाने लग जाता है। वो कहता है यार तू बहुत जानता है यार, मतलब वो ना हमारा बायकॉट करने लग जाता है। तो ना मैंने एक बात सीखी जिग्नेश सर जी के संपर्क में आने के बाद, कि नॉलेज ना अधूरी नहीं होनी चाहिए हमेशा ना। देखो परफेक्ट तो परमात्मा है, आपा करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जिग्नेश सर जी भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हो गए थे, धीरे धीरे देखो आज इनके पास वो ज्ञान है। लेकिन क्या करते हैं लोग, कहते हैं ना, अब मैं देखो एक थोड़े उदाहरण से क्लियर करता हूँ। मुझे ना थोड़ा सर जी उदाहरण बोल के ना मेरे को ना क्लियर करना थोड़ा और अच्छी तरह आता है। एक बार सर जी दोस्तों क्या हुआ, एक गधा बीमार हो गया। अब गधा बीमार तो हार परेशान, उसने कई जगह इलाज कराए, कोई सर इलाज नहीं हुआ। तो एक साहब मिले अपने मित्तल साहब जैसे वैद्य जी, बोले तेरे गधे का इलाज मैं कर दूंगा। अब देखो परेशान था ही, तो मित्तल साहब ने दवाई तैयार की, दवाई तैयार हो गई। आपने देखा होगा गधे को नाल लगाई जाती है। मित्तल साहब ने कहा नाल लगाना, दवाई सेंटर में रखना और फूंक मार देना। मित्तल साहब ने तो सही बताया। अब देखो दैया साहब दवाई तैयार हो गई, नाल लगा दी गई, अभी फूंक मारने को था, पहले गधे नहीं फूंक मारते। अक्सर यही होता है, हम किसी को बताने जाते हैं वो हमें ही समझाने लग जाता है, कहता है यार क्या एनडीएस क्या गैनोडर्मा। तो मैंने देखा लोगों की गैनोडर्मा बीच में फंस जाता है। देखो सर एक भूखे से पूछा गया, जिग्नेश सर जी 2 + 2 बोला 4 रोटियां। उसे रोटियां दिखाई दे रही थी, मुझे सर गैनोडर्मा दिखाई देती है। तो जो मेरा दिखाई देता मैं क्या करूं साहब। लेकिन एक बात जरूर है, देखो एनडीएस में ना मैंने एक बात देखी सर, कितना अच्छा बता रहे हैं सर जी कि हम लोग क्या खा रहे हैं और खाना क्या है। मैं भी सर ईमानदारी की बात है, मैं पिछले साल भी आया था, तो मैंने ऊपर गया ना, तो मैंने देखा जो रियल खाना है ना वर्मा जी, रियल खाना ऊपर ही खिलाया जा रहा है।
बाकी तो ऐसे लग रहा है जैसे पशुओं वाला खाना चल रहा है। रियल खाना ऊपर चल रहा था जिसे मैंने ना सुपर फूड कहेंगे सर। इसलिए मैंने एक बात देखी है, हमें ना जीने के लिए खाना है, नहीं कि खाने के लिए जीना है। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि सर जी ने इतना इज्जत मान दिया, मैं फिर कहूंगा एक जोरदार तालियां जिग्नेश सर जी के लिए। तो सर जी अगर देखो मैं ही बोलूंगा ना थोड़ा 5 मिनट लेकिन देखो इतना जरूर है, हंसने से ना परमात्मा भी खुश होते हैं। एक अपने दैया साहब बैठे हैं, राम दैया जी, ये पार्क में मुझे मिलते और थोड़े परेशान से मिलते। मैंने कहा भाई दैया साहब क्या बात हंसते नहीं हो? बोले हंसते ना लुगाई खर्चा मांगने लग जाती फिर भी हंसना ही छोड़ दिया। कमाल है। तो देखो अब ज्यादा कहूंगा ना तो दैया साहब हो सकता है रोने लग जाए। लेकिन दोस्तों देखो, नानक दुखिया सब संसार, कोई सुखी जो खावे उधार। मैंने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि आप ना उधार ले तो गरीब पे गए, उधार लेके देसी घी खाओ। जिससे ले रखा है ना वो तो डालडा खा रहा है साहब। वो डालडा खा रहा है, और जिसने उधार लिया है ना वो देसी घी खा रहा है, उसकी सेहत बन चुकी है, अब उससे मांग भी नहीं सकता। तो एक बार क्या हुआ, एक बंदे की ना सर औजा साहब बीवी गुम हो गई, जाना तो था औजा साहब उसको पुलिस स्टेशन, और मित्र साहब पहुंच गया वो पोस्ट ऑफिस। वो दोनों खाकी वर्दी डालते हैं। तो जो बंदा बैठा था पोस्ट ऑफिस में, पोस्टमैन, वो बोला तेरी पत्नी गुम है और ये पोस्ट ऑफिस है, तेरे को ना पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो वर्मा जी उस बंदे ने कहा खुशी के मारे ये नहीं पता लग रहा कहाँ जाऊं। तो देखो जब भी आप किसी को खुश देखे ना तो एक बात समझ लेना, या तो उसकी पत्नी गुम है या उसने ज्ञानों गा रखी है। ठीक है ना भाई? क्योंकि हंसता वही है जिसे रब आएगा या जिग्नेश्वर जो ज्ञानों खाएगा। क्या करूं सर, मैं आदत से मजबूर हूँ, आदतें बनानी पड़ती हैं। जैसे अब्दुल कलाम का डायलॉग याद आ रहा है कि वी फर्स्ट मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक्स अस। पहले हम आदत बनाते हैं फिर आदतें हमें बनाती हैं। हमारे वर्मा जी बीच में बैठे हैं। एक दिन ये सुबह जब उठे तो इनकी पत्नी बोली आपको 15 दिन बर्तन मांजने पड़ेंगे। अब वर्मा जी बोले रोटी खानी है मांजते हैं, ठीक है ना? तो बोले जी आगे 15 दिन बाद, बोला जी आदत पड़ जाएगी। अब देख लो आदत बन गई ना साहब आपकी। तो मैंने देखा ये आदतें बनानी पड़ती हैं। और जिग्नेश्वर जी मेरा तो कार्य ऐसा है, मुझे उनसे मिलना है शर्मा जी जो हमसे मिलना नहीं चाहते, और हमें उनको वो देना है जो वो लेना नहीं चाहते, और हमें उनसे वो बात करनी है जो वो सुनना नहीं चाहते। तो काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा ना करने पर और आसान हो जाता है। देखो जिग्नेश्वर जी ने भी शुरुआत की थी, शुरू में इन्हें भी, क्योंकि ना कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कुछ करे बगैर कभी जय जयकार नहीं होती। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस दुनिया को ना देने पर लगे रहो, आपको लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि परमात्मा देखो हम ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। पीके आप ब्रह्मा कुमारी से मोस्टली जो लोग जुड़े होंगे तो वहां के फाउंडर हैं बाबा लेखराज जी। बाबा लेखराज जी इस समय परमलीन हो चुके हैं। देखो लेखराज, धर्मराज, यमराज, मुलकराज और मैं तिलकराज। आप लोग शायद बाबा लेखराज को पहचान रहे, तिलकराज को नहीं पहचान रहे, वो मेरे दादाजी थे। लेकिन यही बात मैं बीके में जाकर बोलते हुए मुझे बाहर लाएंगे, बोले मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन दोस्तों देखो फिर भी मैं कहूंगा ये लड़ाई ना स्वयं की है, ये यात्रा भी स्वयं की है।
इसलिए खुद की खोज में निकल, जो उदास है तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। इसलिए अगेन आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और इतना जरूर कहूंगा आपके लॉट ऑफ पेशेंट्स को बहुत बहुत मैं फिर चाहूंगा 1000 तालियां आप अपने लिए बजाएं सर। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए वाणी को विराम देते हैं कि आप जब हंसते हैं ना तो आप परमात्मा की इबादत करते हैं, और आपकी वजह से जब ये लोग हंसते हैं परमात्मा आपके लिए इबादत करता है। ठीक है ना सर जी? तो अल्लाह वाहिगुरु की एक बख्शिश हुई है जो अपने सर जी इस शहर में पधारे हैं, और मित्तर साहब का तो तहे दिल से धन्यवाद है, ये डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। अगेन आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आगे का अनुभव सुनाने के लिए आगे का अनुभव सुनाने के लिए मैं पंकज बत्रा जी को इन्वाइट करना चाहूँगा। अभी इन्होंने शुरू में हमारा जो पहला शिविर चीन में लगा था, तो ये मेरे भाई हैं रोहित, उनके वो आए थे, तो ये अपनी माता जी दर्शना जी को छोड़ने आए थे। नदी मैं तो जो था ये लेक्चरर है जाट स्कूल में, जाट कॉलेज में, जी मैं तो समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी माता जी को छोड़ के जाऊंगा। तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे हमारी ग्रीन जूस पी के जाना, तो ये इनका लगातार तीसरा शिविर है, और ये मेरा परिवार में ऐसा लगता है मेरा छोटा भाई है, तो बड़ा सुंदर अनुभव है मेरा, ये अपने को बताया है। तो अब जैसे हमारा डिवाइन परिवार हो गया इनके साथ, तो आप अपना अनुभव सुनाएंगे, बताइए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम पंकज बत्रा है और यही जींद से ही हूँ, और मैं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज जींद में असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने जो पहला कैंप है वो 2023 में अटेंड किया था यहाँ इसी लोकेशन पर, जाट अग्रवाल धर्मशाला में। और उसके बाद जो पहला कैंप हमने अटेंड किया था वो मेरी मदर ने कंप्लीट अटेंड किया था विद लेक्चर्स। मैं पहले कैंप के दौरान सिर्फ लंच टाइम पर और डिनर टाइम पर ही यहाँ विजिट करता था और वो लेकर चला जाता था, क्योंकि मैं कॉलेज से मेरे को रिलीविंग नहीं मिली, मेरे को छुट्टियाँ नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाया। बट मम्मी मेरे को बार बार इंसिस्ट करते रहे कि तूने बहुत कुछ मिस कर दिया, तूने लेक्चर नहीं सुने तो बस ये लगा ले कि तूने 25% कैंप ही लगाया, 75% चीज़ें तूने मिस कर दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम 2024 में फिर मौका मिला, तो 24 में मैंने स्पेशल छुट्टियां बचा कर रखी इस कैंप के लिए। तो उस दौरान मैंने कंप्लीट ये जो कोर्स है उसको पूरा किया, और साथ में अपने बड़े भाई साहब को और नरवाना में मेरा भांजा है उसको भी मैंने ये कैंप अटेंड करवाया। कुल मिलाकर हम 4 मेंबर थे एक ही फैमिली से, तो हमने सभी ने ये कैंप अटेंड किया। भैया का वेट भी कम हुआ, भांजा मेरा बहुत ओवरवेट था, उसका वेट भी नॉर्मल हो गया, और मैं तो पहले कैंप के बाद से ही फिट हो गया था। और मम्मी ने तो कमाल ही कर दिया, 30 किलो वजन घटा के। मम्मी को तो मैं अपने घर की हीरो मानता हूँ कि ये उसके बाद 2025 में अब तीसरा कैंप आपके सामने लगा ही रहा हूँ, और मेरा टारगेट ये रहता है कि हर बार कैंप में किसी ना किसी फैमिली मेंबर को जरूर लेकर आऊं जो मुझे लगता है कि हाँ बीमारी से ग्रस्त है। तो इस बार मैं अपने मदर इन लॉ यहाँ बैठे हैं मदर के साथ ही, और फादर इन लॉ, एक बार आप प्लीज खड़े हो जाइए। तो बहुत अच्छी। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ तो फिर भी काफी हद तक एक्टिव रहते हैं और उनको कोई ऐसे मेजर डिसीज नहीं है, बट मम्मी को बहुत सारी बीमारियां हैं। और मम्मी को मैंने बोला कि आप तो अगर सूरत भी जाओ तो भी अच्छा रहेगा, 15-20 दिन लगाओ, अभी आपकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे वैसे तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कहने को बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। मेरे शरीर में जैसे आप सुनते हैं ना क्या होता है, पित्त, वायु और कफ, तो मेरे शरीर में वायु दोष सबसे ज्यादा था। मेरी फैमिली में, मतलब कि बत्रा फैमिली में कह लो कि वो वायु दोष के लिए मशहूर तो वायु भी इतनी गंदी, दुर्गंध युक्त, मतलब कि जिसको सहन करना ही बड़ा मुश्किल है।
तो कई बार तो ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम जो है ये ताउम्र साथ ही चलेगी, मतलब ये ठीक होने वाली नहीं है। और हड्डियों में जो जकड़न रहता था वो अलग से रहता था, बैठा भी नहीं जाता था नीचे चौकड़ी मारकर। तो बट एक प्लस पॉइंट भी था कि मेरी वाइफ को साइनस की दिक्कत थी, उनका है ना नाक बंद रहता था। तो उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया, क्योंकि उनको तो अब मेरे शरीर से वायु निकलती थी और उनका नाक बंद है। तो हमारी जोड़ी जो है वो चलती रही। तो 2019 में आके वाइफ को है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनको मतलब कि बहुत ज्यादा नाक बंद रहने लग गया। वो कहते अब मेरे से सहन नहीं हो रहा। तो हिसार में एक हॉस्पिटल है, वहां से हमने उनका ऑपरेट सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद से नाक खुला रहने लग गया। तो अब थोड़ा मन में ये भी डर था कि अब तो भाई शादी टूटने के कगार पे है। तो अब वो जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, मतलब और बॉडी में जो अकड़न थी, मैं सुबह सुबह अपने कॉलेज में वॉलीबॉल खेलता हूँ, तो वॉलीबॉल खेलते हुए कई शॉट ऐसे होते थे, मैं बच्चों को देखता था ना जो वो इस तरीके से खेलते थे, मैं सोचता था यार ऐसा शॉट मैं कभी खेल भी पाऊंगा या नहीं। तो जब शरीर हल्का फुल्का हो गया तो अपने आप से उछल उछल के जो वॉलीबॉल के अंदर जो जवान बच्चे शॉट लगाते हैं वो शॉट भी लगने शुरू हो गए। तो बस यही है अनुभव। तो बाकी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते आए हैं कि बाहर का मत खाया करो, उससे बीमारियां होती हैं। बट अब एनडीएस के माध्यम से हमें पता लगा कि बाहर का तो हम गलत वो खा ही रहे थे, बट घर में भी गलत खा रहे हैं। घर की किचन से भी हमें बहुत चीजें निकालने की जरूरत है। तो घर की किचन की चाबी तो आपको पता ही है लेडीज के हाथ में होती है। तो सभी यहाँ पर जो बहनें और माताएं हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि पहले जाते ही आपने ये काम करना है कि घर से जो भी ये मैदे वाली आइटम, मैदा है या बेकरी की आइटम्स हैं, इन सब को हमेशा के लिए बाय बाय कर बोल दो। देखिए, हाँ, रसोई को ताला लगा दो तो उससे तो बेस्ट हो ही नहीं सकता। अब जिग्नेश भाई के तो घर में इन्होंने एक बात बताई थी कि इनके पिताजी इनके घर में आते ही नहीं है, क्योंकि इनके घर पे उनको चाय नहीं मिलती। तो वो हमेशा इनके भाई के घर जाकर रहते हैं। तो इन्होंने अपने घर में चूल्हा ही नहीं रखा हुआ। तो मेरे ख्याल से जब तक चूल्हे को नहीं हटाएंगे ना, तब तक बात बनेगी नहीं। तो बीच बीच में हम भी चीटिंग कर लेते हैं, कभी कभार चाय भी पी लेते हैं। तो बट कोशिश ये रहती है, हाँ चीटिंग करते हैं बट अनीमा का साथ नहीं छोड़ते। कम से कम ये है कि अगर गलत खाया है तो उसे बाहर तो एटलीस्ट निकाल ही दे साथ की साथ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ना तो जीवन हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है, ना इस कैंप में आना हमारे हाथ में था। ये कैंप भी प्रभु की कृपा से आप सभी को मिला है और मुझे मिला है। सिर्फ एक चीज हमारे हाथ में है, वो है जीवन जीना। और वो जीवन जीने की कला जिग्नेश भाई ने इस कैंप के माध्यम से हमें सिखा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इनका और बीवी चौहान साहब का, जो एनडीएस के। थैंक यू सर। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और रामविलास भाई साहब जी का और जिग्नेश जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने ये शिविर लगाया है और वीर जी ने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया है। मैं भी तकरीबन ये मेरा तीसरा शिविर है और बहुत मुझे फायदा हुआ है और काफी टीम से ही जुड़ गया मैं। तो मेरे को एक तो मेरा वेट ज्यादा था, 90 किलो वेट था, जो मेरा 10 किलो घटा है। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को यूरिक एसिड की कई सालों से प्रॉब्लम थी, कम से कम 10 साल से।
बहुत दवाई खाई, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब से एनडीएस में आए हैं, अब बिल्कुल देव में आ गए, और कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बहुत फर्क पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरा परिवार भी आया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार भी इस टीम से जुड़े, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब परिवार जुड़ जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। सो एक दो गीत आपकी नजर रखेंगे, एक भजन और एक पंजाबी गीत हो जाइए, आपकी मर्जी है। ये भजन वैसे तो शेरां वाली का है, ये भी जो इसमें दरबार आता, दरबार यही है, जो जोत जग रही है इसमें, तो ये उस भगवान की जोत है। और ये एनडीएस वालों ने महाराज ये जोत फीकी हो रही थी, तो इसको जगा दिया बहुत अच्छी तरह से। तो कितना हसीन मंदिर, कितनी प्यारी ज्योति, कितनी प्यारी ज्योत तेरी, ज्योतों में चमकता प्यार। माँ किसने बनाया होगा इतना सुंदर दरबार। जयकारा शेरां वाली ने तो बोल साचे दरबार की, ताली का साथ देना। कितना हसीन मंदिर, कितनी प्यारी ज्योति, कितना हसीन मंदिर, कितनी प्यारी ज्योति, कितनी प्यारी ज्योत तेरी, ज्योतों में चमकता प्यार। माँ किसने बनाया होगा इतना सुंदर दरबार। माँ किसने बनाया होगा इतना सुंदर दरबार। कितना हसीन मंदिर, जय हो, कितनी प्यारी ज्योति, कितना हसीन मंदिर, कितनी प्यारी ज्योति, कितनी प्यारी ज्योत तेरी, ज्योतों में चमकता प्यार। माँ किसने बनाया होगा इतना सुंदर दरबार। माँ किसने बनाया होगा इतना सुंदर दरबार।